जिस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ने वाले, चाहे उपासक उपासिका हो, चाहे भिक्षु भिक्षुनी हो, उन लोगों के लिए 3 उपदेश देते हैं। वो 3 उपदेश शील, समाधि, प्रज्ञा। अच्छे से शील पालन करना, शील पालन करते हुए समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी धम्म का उपदेश दिया, जितने भी शिक्षा दीक्षा दिया, वो लोगों के हित के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ही तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेश आज के समय में बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक में 84,000 धम्मस्कंध, 84,000 धम्म देशना संग्रहित है तथागत बुद्ध के वाणी। और एक एक धम्म देशना कितने कितने लोगों के हित कल्याण करके गए, कितने कितने लोगों को मार्गफल में प्रतिष्ठित करके गए। और ये बुद्धवाणी एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। बस वो बुद्धवाणी को जानना है, समझना है और महसूस करते हुए व्यवहार में पालन करना है, अभ्यास करना है। जिस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ने वाले, चाहे उपासक उपासिका हो, चाहे भिक्षु भिक्षुनी हो, उन लोगों के लिए 3 उपदेश देते हैं। वो 3 उपदेश शील, समाधि, प्रज्ञा। अच्छे से शील पालन करना, शील पालन करते हुए समाधि में जाना और समाधि से प्रज्ञा अभिवृद्धि करना। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा विमुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए। तो इस तरह
ये शील समाधि प्रज्ञा ये मध्यम मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है। और जो इस दुनिया में दुख मुक्ति नहीं, फिर भी जीवन में सुख शांति चाहिए, परिवार समाज सबके साथ रह के भी सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं। वो है दान, शील, भावना। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावनाभिरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। अगर हम अच्छे से दान देंगे, अच्छे से शील पालन करेंगे, अच्छे से ध्यान भावना करेंगे, तो देखते हैं जीवन में सुख भी आ रहा है, शांति भी आ रहा है, और इतना दुर्लभ, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन भी सफल बन रहा है, सार्थक बन रहा है। तो कम से कम उपासक उपासिकाओं को ये 3 गुण धर्म अच्छे से जानना है, समझना है, अभ्यास करना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, सारे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ऐसे जीवन को सफल सार्थक बनाना है, सुख शांतमय पूर्वक जीना है, तो हमें ये 3 गुण धर्म को अच्छे से समझना है और व्यवहार में पालन करना है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, अच्छे से शील हमेशा पालन करना है। भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना है। हाँ, अभी इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से महसूस करना है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते, पालन करते करते जाना है। जितना पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा, दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, धर्म कर सके, जीवन में श्रद्धापूर्वक दान दे सके, शील पालन कर सके, ध्यान भावना कर सके, और ढेर सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक बैठिए। सभेतेयो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।